आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समंदर कहा। पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। इतना ही नहीं, तारों से आकाश को भर दिए। परमेश्वर ने देखा ये सब अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से, मछलियों से बहुत भर जाए। सुंदर सुंदर मछलियां उत्पन्न हुई परमेश्वर के कहने से। और परमेश्वर ने आकाश में पक्षियों को बनाया कि वे उड़े और गीत गाए, परमेश्वर की महिमा गाए। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी जानवरों को बनाए। जो धरती पर चले, रेंगने वाले, चलने वाले घरेलू पशु, वन पशु जाति जाति अनुसार उत्पन्न हुए। इन सबको बनाने के बाद परमेश्वर सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर ने कहा, मैं इंसान को बनाऊंगा अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में। उसने मिट्टी को लेकर अपने सुंदर हाथों से मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बना। मनुष्य और परमेश्वर साथ साथ थे। मनुष्य बहुत खुश था। परमेश्वर मनुष्य को सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिए। परमेश्वर और मनुष्य मिलकर जो भी प्राणी जीव जंतु को मनुष्य बनाए थे, मिलकर नाम रखे। वे साथ साथ थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा ये मनुष्य, ये आदम का अकेला रहना सही नहीं है। इसके लिए मैं एक सही साथी को बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम के लिए सही साथी हव्वा को बनाया। दुनिया का पहला परिवार जिसे परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के साथ जीते थे, बहुत खुश थे। कोई रोना, कोई आंसू, कोई वेदना नहीं था। परमेश्वर उनके साथ साथ चलते थे और वे भी परमेश्वर के साथ साथ। कितना सुंदर है ना।
यही था सृष्टि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को एक आज्ञा देते कि तू इस बगीचे के सारे पेड़ के फल खा सकता है, लेकिन उस पेड़ के फल को कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आदेन की वाटिका में रखा और कहा तुम उसमें काम करो और उसकी सुरक्षा करो। वे आपस में खुश थे, सारी सृष्टि की भी चीजों को देखते थे। आदम हव्वा को बताता था और हव्वा भी आदम से बताती थी। क्या है सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? नहीं नहीं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसे खाना और न ही छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि तुम भी परमेश्वर बन जाओगे। ये दुनिया, ये कायनात तुम्हारी हो जाएगी, सब तुम्हें ढूंढेंगे, सब तुम्हारे कदमों में। जैसे ही ये बात हव्वा ने सुना, उसने उस फल की ओर देखा और उसे लालच आई कि मैं भी परमेश्वर की समान बनूंगी, उसके ऊपर आऊंगी। उसने फल को तोड़कर खाया और साथ ही आदम को उसने उस फल को खिलाया। जैसे ही उस फल को खाए, परमेश्वर की आज्ञा टूट गई। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, मनुष्य पाप किया और शैतान ने उसे अपना गुलाम बना दिया। मनुष्य बाहर निकालने की प्रयास कर रहा था, लेकिन शैतान ने उसे जाने नहीं दिया। बहुत कोशिश किया और जब परमेश्वर उसके पास आए उसे बचाने, शैतान ने कहा ये अब मेरा है, इसने पाप किया है, ये मेरा गुलाम है, तुम चले जाओ, ये अब मेरा है, इससे मैं वो कराता हूं जो मैं चाहता हूं, ये मेरा है। ना चाहते हुए इंसान ने जो पाप किया, जो आज्ञा उसने तोड़ी, परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता मर गया। पाप एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। शैतान मनुष्य को अपना गुलाम बना दिया। मनुष्य के जीवन में जब पाप आता है, श्राप का जन्म होता है, जो पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहता है। पाप और श्राप ये इंसान के जीवन के सुख को नाश करती है। इंसान के जीवन का असली मकसद से भटका कर
इंसानों को गलत, झूठ, मोह, माया में गुमराह करती है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य पाप करता है वो शैतान के पकड़ में है। न चाहते हुए भी वो काम करता है जो शैतान उससे करवाता है और जिसे परमेश्वर नफरत करते हैं। पियक्कड़पन, शराब पीना, दारू पीना, दिन रात शराब पीकर व्यभिचार, लड़की को छेड़ना, बलात्कार करना, शैतान के गुलाम आज भी ये हो रहा है। इंसानों में प्यार नहीं पाई गई, कारण शैतान इनसे मारपीट करवाता है। झगड़ा, छोटी सी बात के लिए कुछ ना सोचे बगैर माता पिताई, मारपीट, तड़पते रहते हैं लोग। बचाने के लिए जो आते गए वे भी अपना ही फायदा उठा ले जाते गए। चोरी करना, बहुत ही लाचार, बहुत ही बेकार परिस्थिति, मदद के लिए कोई नहीं। मर जाता है इंसान, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए छोड़ जाते हैं उसे। सब कुछ तो है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं, जीवन में सुख नहीं, पैसे की तो कमी नहीं। गाड़ी है, बंगला है, सब है भाई, जो चाहिए वो है, लेकिन जीवन में सुख नहीं। आत्महत्या, खुशी नहीं। आज सैकड़ों लोग ऐसे ही हैं। इतना ही नहीं, जातियों में झगड़ा, दंगा, मैं तुझसे बड़ा हूं, अरे तू कौन होता है, चल निकल। मारपीट, जाति के लिए, भाईचारा नहीं, दंगा। शैतान उकसाने लगा, मानव जाति में प्यार पाई नहीं गई। सब तबाही, सब नाश। इतना ही नहीं, सबसे मुख्य नशा। ओह, दूसरों का क्या हमने बिगाड़ा है, हम तो हमारा जीवन मौज मस्ती में जी रहे हैं। नशा, धूम्रपान। आज सैकड़ों जवान शैतान के पकड़ में आकर ऐसे काम में डूबे हुए गए। इतना ही नहीं, महामारी कोरोना, कहीं महामारी, रिश्तेदार दूर भागे, आपसी घर वाले दूर भागे,
इंसान बेबस और लाचार था और पराधीन था। शैतान उसे अपने वश में रखकर सब बुरे और गंदे काम कराते रहा। प्यार, प्रेम मनुष्य में बिल्कुल नहीं था। सच्चे प्यार की तलाश सारे मानव जाति के लोगों में थी। सारे जगत के लोगों की एक आशा थी, एक उम्मीद थी। एक दिन इस जगत का बनाने वाला हमें बचाने, हमें छुड़ाने आएगा कर। सन 2024 साल पहले इस जगत को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, मसीहा, बचाने वाला यीशु इस दुनिया में आया, इस दुनिया में जन्म लिया और 30 साल एक मानव, एक मनुष्य जैसे जीना चाहिए वैसे जीवन बिताया। वो परमेश्वर के सच्चे प्रेम को प्रकट किया। 3.5 साल उसने मनुष्य के बीच में सेवकाई की। वो जब इस धरती पर घूमते फिरा, भलाई करते हुए घूमते फिरा, पाप से, श्राप से बंधे हुए लोग यीशु के पास आने लगे। जन्म से लंगड़ा, श्राप का बंधन, पाप के वजह से ठीक से चल नहीं पाता था। यीशु मुझे बचाइए, मैं चलना चाहता हूं। यीशु से छूकर उसके पैरों को ठीक किए, उसे चलने के लिए रखे। वो उछला, वो हाथ पैर उठाया, यीशु से गले लगा। यीशु के पीछे बड़ी भीड़ आने लगी। लोग यीशु के चेले बनने लगे। इतना ही नहीं, जन्म का एक अंधा जिसने अभी तक दुनिया क्या है उसने कभी नहीं देखा, लेकिन उसने सुना यीशु यहां आएंगे। तुरंत यीशु की ओर, दाऊद के संतान मुझ पे तरस का, मैं देखना चाहता हूं। यीशु हाथों को बढ़ाकर, अपने हाथों से उसे छूकर, जिसको आंख नहीं था उसकी एक नई आंखें सृष्टि कर उसे देखने के लिए रखे। अद्भुत चमत्कार यीशु के द्वारा होते रहे। क्या ही सुख की बात थी, क्या ही खुशी की बात थी। लोग पाप से, श्राप से यीशु के आने से मुक्ति पाने लगे थे। इतना ही नहीं, शैतान का बंधा व्यक्ति यीशु के सामने चीखने लगा, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा यहां क्या काम। यीशु के देखते ही उसके घुटनों पर गिरता है। यीशु उसकी ओर देखते हुए, निकल जा शैतान, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। तुरंत वो मनुष्य नीचे गिरता है, तड़पता है, लोटपोट होता है।
और वो मनुष्य छुटकारा पाता है। यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हैं। उस मनुष्य को एक नई जिंदगी देते हैं। सबने उसे अलग कर दिया था, लेकिन यीशु उसे अपना लिए, सच्चा प्यार प्रकट किए। वो भी यीशु के साथ मिल गया। यीशु के पीछे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे। भीड़ बड़ी मात्रा में बढ़ती गई। उस दौरान एक महिला जिसे 12 साल से अपने शरीर से लहू बहने की बीमारी थी, जैसे उसने सुना यीशु यहां आएंगे, वो यीशु से मिलने आई। लेकिन लोग जैसे वो पास आई, उसे कहे तू दूर हट, तू अशुद्ध है, तू अशुद्ध है। लेकिन वो सबको पार कर कर यीशु के कपड़े के छोर को चुनी और तुरंत वो चंगी हो गई। तुरंत यीशु मुड़कर देखते गए, मुझसे एक सामत निकली, कौन था जिसने मुझे छुआ? तुरंत वो स्त्री अपने हाथ उठाकर कहती गई, मैं ही प्रभु यीशु। मैं चंगा हो गई, मेरा जीवन बदल गया। सब लोग आपस में खुश थे। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या इतना ही था यीशु इस धरती पर आने का कारण? ना ना, नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे मुख्य कारण सारे मानव जाति के लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, श्रापों से मुक्त करने के लिए, शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए यीशु को अपना बलिदान, अपना जान देना बाकी था। यह काम आसान नहीं था। यीशु को सबसे खतरनाक, इतिहास में ही सबसे दर्दनाक मृत्यु को सहना था। एक तरफ यीशु के पीछे लोग और दूसरी तरफ यीशु को पकड़ने के लिए उसी के लोग इकट्ठे हुए। सैनिक आए और सैनिकों ने पूछा, क्या तुम यीशु नासरी हो? यीशु ने कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, हम यीशु को ढूंढ रहे थे। यीशु ने कहा, मैं हूं। तुरंत सैनिक के पीछे आ गए, हट गए, गिरने वाले थे। लेकिन सैनिक जबरन, जबरदस्ती यीशु को पकड़ लिए। यीशु को पकड़े। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहां पर आपको और मेरे को दंड सहना था, वहां पर निष्पाप, जिसने एक भी पाप नहीं किया, यीशु को दंड के लिए सौंपा गया। आपके और मेरे पापों के लिए, श्रापों के लिए, शैतान की पकड़ से छुड़ाने के लिए यीशु को सबसे खतरनाक मृत्यु के लिए ले जाया गया।
शैतान हंस रहा था और सोच रहा था इस मृत्यु को मैं और खतरनाक बनाऊंगा कि देखता हूं कि यीशु क्या करते कर कर। यीशु हमारे लिए इस दुनिया के सारे पापों के लिए, सारे लोगों को छुड़ाने के लिए जो दंड हमारे ऊपर गिरा था, जिसे हमें उठाना था, उसे यीशु अपने ऊपर उठा लिए। क्रूस की मृत्यु सबसे वेदनाजनक होती है। यीशु के लिए क्रूस की मृत्यु को ठहराया गया। हमने पाप किया, हमने गलत किया, लेकिन दंड सहने आए यीशु। एक भीड़ पीछे रोते हुए आई, इन्होंने कुछ पाप नहीं किया, इन्हें छोड़ दो। मारते मारते ले गए। दुख को सह लिया, मुझे पानी में याद आया। दुख को सह लिया, मुझे पानी में याद आया। कोई डूबी ना थी, कोई डूबी ना महिलाएं रो रही थी यीशु को देखकर। यीशु ने कहा, यरूशलेम की कुमारियों, मेरे लिए मत रो, लोग मारे। शैतान हंस रहा था, उसको लगा सब कुछ खत्म होगा। देखता हूं मैं यीशु क्या कर पाता है। यीशु मार खाते खाते थक गए। एक स्त्री यीशु के लिए वो प्यासे है कर पानी ले आती है। तुरंत सैनिक और पानी को गिरा देते गए और स्त्री को हटा देते गए। प्यासे भूखे हमारे गुनाहों के लिए चिल्लाते रहे, चीखते रहे, हमारे गुनाह, हमारे अपराधों के लिए। यीशु से क्रूस उठाया नहीं जा रहा था। शिमोन नामक एक व्यक्ति
यीशु की मदद करता है। चाबुक से मारे सैनिक लड़खड़ाते हुए, ठोकर खाते हुए, वजनदार क्रूस को उठाते हुए कोलकाता के पहाड़ पर यीशु को चढ़ाया गया। आपके और मेरे पापों के लिए यीशु ने उस दर्द को सहन किया। भीड़ एक तरफ रो रही है, इन्हें बचाओ, इन्हें छोड़ दो। दूसरी तरफ भीड़ कह रही है, इसने तो औरों को बचाया, ये अपने आप को बचा नहीं सका। लेकिन प्रियो, यीशु हमारे लिए आए थे कि वो बलि दे। वो स्वर्ग को छोड़कर आए थे जब छोड़ दिया हमारे लिए। तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। हम पापी, हम नीच, दुख क्यों किसी के लायक नहीं। मुझ पापी ने हमारे लोग, देखा था, हमारे लोगों के लिए खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। यीशु आए। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी सैनिकों ने मारा और उनके सिर पर जो राजाओं का राजा, दुख क्यों सह लिया मुझ पाप यीशु को क्या देखा। पूछा और यीशु ने यीशु चुपचाप रहे। पानी के बदले उन्हें कड़वा जल दिए और थूके और सिर पे कांटों का मुकुट रखकर उन्हें मारा। दुनिया की दलदल में जब डूबा हुआ था, तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। यीशु को क्रूस पर दुनिया की दलदल मारने के लिए रखा गया। हाथ को खींचकर, जिसने एक भी पाप नहीं किया, जिस हाथों से इंसानों को बनाया, उसी हाथ में जोर से खेले ठोके गए। यीशु चीखे, हाथों में कीले, पैरों में कीले, आपके और मेरे पापों के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। एक तरफ यीशु के पीछे चलने वाले लोग रोते हुए नजर आए। यीशु, यीशु,
और दूसरी तरफ सैनिक खड़े रह के तमाशा देख रहे थे। कुछ लोगों ने कहा इसने औरों को बचाया, अब देखो इसका क्या हाल हो। यीशु कहता है क्षमा करो। शैतान पीछे से देख रहा है और सोच रहा है देखा मैं क्या कर सकता हूं कर कर। अंत में यीशु अपना प्राण खुद ही समर्पित करते गए, छोड़ देते गए। तुरंत सैनिकों में से एक आकर यीशु के पेट में भाले को घुसाकर अंतिम बूंद लहू और नीर निकलते उसे देखता है। सारा लहू, सारा शरीर का जल यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बहाया। यीशु मृत्यु हुए, यीशु के पीछे आए लोग सब चले गए। रोते हुए चले गए। सैनिकों ने यीशु को क्रूस से उतारकर यीशु को दफना दिया। शैतान ने सोचा देखा मैं क्या कर सकता हूं। आए थे लोगों को छुड़ाने के लिए, ओ पापों से मेरे हाथों से छुड़ाने के लिए। एक दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। शैतान हंसने लगा। कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन हुआ। शैतान दोनों हाथों को फैलाकर ये दुनिया मेरी है, मैं इसका राजा हूं, ये लोग जो भी है वो मेरे करके छींकने लगा। जैसे ही तीसरा दिन हुआ, मृत्यु से जयवंत हुआ प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। कब्रें खुली, इतिहास गवाह है यीशु मर के जी उठा। यस, मौत उन्हें रोक नहीं सकी, मृत्यु उन्हें बांध नहीं सकी, शैतान उन्हें रोक नहीं सका। कारण जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया उसी ने मानव जाति से प्यार कर कर उन्हें बचाने के लिए इस धरती पर उतर कर आया। वो सीधे गया, शैतान को देखकर कहा यहां से निकल जा, तेरा अब से राज नहीं। मैंने अपने खुद के लहू से तेरे अधीन जितने भी लोग हैं, व्यभिचार, गंदे काम, कत्ल करना, नशा करना, दुष्ट आत्मा के पीड़ित जितने भी हैं उन्हें मेरे खुद के लहू से छुड़ाता हूं।
शैतान वहां रुक नहीं सका, कारण यीशु पवित्र परमेश्वर जी उठे थे। और यीशु प्रायश्चित का बलिदान हुए सारे मानव जाति के लिए, पापों से, श्रापों से, शैतान के पकड़ से छुड़ाने के लिए, सभी लोगों को छुड़ाने के लिए। आज मैं आप सबसे कहता हूं, यीशु का आना यही था कारण। सन 2024 साल पहले यीशु इस धरती पर इसीलिए जन्म लिए कि सारे मानव जाति को छुड़ा सके। जो कोई यीशु पे विश्वास करे, आज इसी क्षण उसके जीवन में एक बदलाव है, कारण यीशु सच्चा है, इतिहास गवाह है। सभी जन मिलकर जोरदार ताली बजाइए। आप लोग यही हो ना? तो थोड़ा जोरदार ताली, और जोर से, ये काफी नहीं, और जोर से, तरफ से तो बिल्कुल नहीं आ रहा आगे। कम ऑन कम ऑन। यीशु का जन्म साधारण नहीं था, एक कारण था यीशु आने का। हम जैसे आप में सारे मानव जाति को बचाने के लिए यीशु आए थे। आप सभी ने देखा क्या हुआ था यीशु के जीवन में। हमने तो नाटक किया, लेकिन यीशु सच में ऐसे दर्द और वेदना को सहे थे, आपको और मेरे को बचाने के लिए, सारे मानव जाति को स्वर्ग ले जाने के लिए। जिस परमेश्वर से उसका रिश्ता अलग हुआ था, उसी से जोड़ने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए यीशु इस धरती पर आए थे। उन्होंने सबसे मुख्य काम जो कोई नहीं कर सकता था, जो कोई कर ही नहीं सकता था, यीशु ने करके दिखाया। आज आप और मैं यीशु के पास आते तो हमें वो बचाता है। एक आशा है कि मैं एक दिन जिसने मुझे बनाया उसके साथ जीऊंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंतजार करके, सब्र करके, ध्यान से देखा, इसके लिए जोरदार तालियां आप सबके लिए।